इतिहास में कई ऐसे भविष्यवाणी हुई हैं जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन जब कोई भविष्यवाणी किसी कद्दावर राजनेता की मौत से ठीक 25 दिन पहले सामने आई तो वो बहस का एक विषय बन जाता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है। लेकिन इस दुखद घड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योतिष अंकित त्यागी ने जनवरी की शुरुआत में एक बड़े प्लेन क्रैश की चेतावनी दी थी। आज अंकित त्यागी जी से हम खुद बातचीत करने के लिए आए हैं और अंकित जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पे। आपका बहुत बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। प्रथम तो मैं बहुत दुखी हूँ आज, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी जो भविष्यवाणियां है, मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और ये सत्य ना हो, लेकिन ज्योतिष का कार्य गणना करना है। बट व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछें तो मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बड़ा जुड़ाव महसूस करता था अजीत पवार जी से। जननायक थे, जमीन से जुड़े हुए नेता, और उनका असमय जाना बहुत ही दुखद है। जी अंकित जी, आपने 2 जनवरी के वीडियो में साफ कहा था, मैं डेट सही है, अगर नहीं सही होगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आई थिंक 2 जनवरी की वीडियो थी, मुझे भी याद नहीं है, मैंने 2-3 पॉडकास्ट में बात कही। जी। बेसिकली आपने उसके 25 दिन पहले ऐसा कोई आंकड़ा आया है, आपने वीडियो में साफ कहा था कि फरवरी मार्च के आसपास भारत में प्लेन हादसे होगा। क्या ये गणना सिर्फ ग्रहों की चाल पर आधारित थी अंकित जी, या आपको किसी विशेष अनहोनी का आभास हुआ था, सपने आए थे? कई सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में। सपना नहीं आता है, कोई आभास नहीं होता है। ज्योतिषीय गणनाएं ही सर्वोपरि होती हैं। ज्योतिषीय गणनाएं ही सबसे ज्यादा जो है हमें उचित सब कुछ पता चलता है। हम केवल गणनाओं के माध्यम से ही सारी भविष्यवाणी करते हैं। ना कोई जादू है, ना कोई सिद्धि है, ना कोई आभास है, सब कुछ ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। जी अंकित जी, वीडियो में आपने कहा था कि मैं बता रहा हूं, आप रोक लीजिए। क्या ज्योतिष विज्ञान में यह संभव है कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना के स्थान को पहले से ही जान सकें, या अगर ऐसा हो रहा था, आपको पता था, तो उपाय क्या थी, या आपने इसका पता कैसे किया? कई सवाल हैं अंकित जी, एक बार थोड़ा सा विस्तार में आप बताइएगा कि आपको क्या लगा था। जी, देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि 2026 भूकंप का साल रहने वाला है, और आप देखिए 26 की स्टार्टिंग हुई है और 2 भूकंप हम भारतवर्ष में देख चुके हैं, चाहे वो छोटे ही रहे हो, भगवान न करे बड़ा हो इनफैक्ट, बट ये 2 भूकंप हम भारतवर्ष में देख चुके हैं। वैसे ही ज्योतिष की जब हम गणनाएं करते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। उस समय की जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, ग्रहों का गोचर क्या रहने वाला है, दशाएं, अंतर्दशाएं, कई बार जो व्यापक गणना है उनके लिए मैदानी ज्योतिष की मैं बात करता हूँ, और भारत की कुंडली की हम बात करते हैं व्यापक रूप से, तब जाकर के ये चीजें निकल करके आती हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस समय की बात करूं, जो करंट का समय है, दुर्घटना क्यों हुई, हम इस पर एक विस्तार चर्चा कर लेते हैं। 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच अगर मैं एक कुल कुंडली देखता हूं तो वहां चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। वहां लगन में मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र विराजमान है, और राहु की स्थिति, केतु की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी परिस्थिति में मुझे नहीं दिखती है, जिसकी वजह से दुर्घटना का योग बना। ये हमेशा होता है कि जब जब इस तरह के योग होते हैं तो अग्निकांड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और वही जब प्लेन कोई क्रैश होता है तो अग्निकांड ही सबसे बड़ा उसका प्रमुख कारण बनता है। कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले उसमें आपको आगे देखने के लिए मिलती है। अच्छा, अभी माघ मास चल रहा है, और माघ मास में जब जब 5 रविवार होते हैं, ये शास्त्रवत है, सब शास्त्रों में लिखा है, तब तब असुरक्षा की भावना, भय की स्थितियां बनती हैं, अग्निकांड की स्थितियां बनती हैं, अकाल जन्य परिस्थितियां भी बनती हैं। तो ऐसा ये व्यापक गणनाएं हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चुटकी बजाओ और कोई आभास हो गया, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। मैं प्रॉपर ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा से, आज भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और हमेशा रहूंगा। देखिए, ज्योतिष में परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष एक इतना व्यापक समुद्र है, लेकिन जितना आप पढ़ते जाते हैं उतना आपकी चीजें सामने आती जाती हैं। तो सिर्फ गणनाएं हैं, कोई आभास नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई शक्ति नहीं। देखिए, जैसे कि अंकित जी, जनवरी चल रहा है लेकिन फरवरी बहुत करीब, आज 28 तारीख है, 3 दिन बाद फरवरी का माह चालू हो जाएगा। लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा था, बेसिकली आपने 5 रविवार की बात की, अग्निकांड की, जो भी समन में बन रहे हो, ग्रह दर्शक और शनि रवि, जो भी, आप तो ज्योतिष के हैं प्रकांड पंडित, वो तो आप बता सकते हैं। लेकिन क्या फरवरी मार्च में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या फिर यही घटनाएं थी? बिल्कुल, अभी 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में कुंभ राशि में पंचग्रह योग घटित होगा, और इस समय भी बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल रहने वाली है भारतवर्ष में। भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो जैसी आज हुई। मैं बिल्कुल मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी में दोष आए और इस तरह
ऐसी भविष्यवाणियां जब सच होती है तो बहुत दुखद होता है। जब सुबह मैंने न्यूज देखी तो मैं इतना दुखी था, मैंने कहा प्रभु ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, उसको हम रोक नहीं सकते। कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसा आपने भी पूछा, क्या हम उपायों से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, सारी घटनाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने कहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध 2026 में फिर से लोग देखेंगे, तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी भी उपाय से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो होगा, वो डेफिनेट है, जीत भारत की होगी निश्चित है, लेकिन वो होगा। मैंने कहा है कि 2026 में कोई उग्र आंदोलन उभरेगा, भारत का जेनजी सड़कों पर आएगा, युवा सड़कों पर आएगा, अब उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। वो ऐसी घटनाएं, मुझे जो गणनाएं हैं ज्योतिष की, वो इशारा कर रही है उन घटनाओं का, तो ये सब होने वाला है। मैंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल आप चेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 2026 के अंदर आप कैबिनेट में चेंजेस देखेंगे सेंट्रल में, ये डेफिनेट में होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, बट हमारा कार्य केवल गणना करना है, और यही एक अच्छे ज्योतिष का कार्य भी होता है। उसका क्या इफेक्ट रहेगा, कैसे कंट्रोल होगा, क्या होगा, वो तो प्रभु जाने, मां सरस्वती जाने, सब उन्हीं की कृपा होती है भैया। अच्छा, कई लोग इसे एक डरावना इत्तेफाक मान रहे हैं, कोइंसिडेंस मान रहे हैं, लेकिन आपका उन लोगों को क्या है कि मतलब ऐसा हुआ कि ये कह दिया और हो गया, तो ये कह रहे हैं कि ये यही है ही है? मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ। केवल कोइंसिडेंस एक हो सकता है। जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, 90 to 95 प्रेडिक्शंस मेरी सच होती हैं, 5% मैं भी मान के चलता हूँ कि गलत हो सकती हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। देखिए, जब आप अभी बात में बिहार इलेक्शन अभी गया है, जब सारे न्यूज चैनल, सारे सर्वे और सारे ज्योतिषी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं किंग मेकर बनेंगे, मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा था 0 to 5 सीट आएंगी और मोस्ट प्रोबेबली 0 रह जाएंगी। ये पॉडकास्ट अभी भी यूट्यूब चैनल पर है। हाँ। और कितनी सीट आई उनकी? 0। मैंने कहा था कि जो विपक्ष है वहां का, वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया। मैंने कहा था एनडीए बहुमत में आएगा और सरकार बनाएगा, बिल्कुल बनी। एक प्रेडिक्शन उसमें गलत हुई, मैंने कहा नीतीश कुमार शायद सीएम ना बने, लेकिन वो बन गए, तो उतना तो एरर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा 2026 भूकंप का साल रहेगा, शुरुआत हुई है, 2 भूकंप आ चुके, ठीक है। तीसरा, मैंने ऐसी और भी कई गणनाएं करी हैं, बहुत सारी, जो पास्ट में भी आप देखिए कितने सारे यूट्यूब चैनल्स पर भरे पड़े हैं, जो हमेशा सच साबित हुई हैं। तो संयोग केवल एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार संयोग हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा त्यागी जी, जैसे ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 की शुरुआत में ऐसी कौन से ग्रह योग बन रहे हैं जो हवाई दुर्घटनाओं या वीआईपी जनहानि की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या मार्च, फरवरी, मार्च या उसके बाद भी कुछ ऐसा? मैं बता देता हूँ। जब हम 2026 की बात करते हैं, मैं संवत्सर की बात भी करता हूँ। संवत्सर 2083, अभी 82 चल रहा है, अब मार्च से जब नवरात्रि शुरू होंगे तो संवत्सर 2083 आ जाएगा। इस बार में जो संवत्सर आने वाला है, उसके जो नाम है वो रहने वाला है रौद्र, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो रौद्र नाम, जब एक संवत्सर आता है, हर 60 वर्ष में साइकिल चेंज होता है, तो जब रौद्र संवत्सर आता है, तब आप देखेंगे कि ये सब घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सब कुछ गणनाएं हैं, बिना गणना के कुछ भी नहीं है। ये सब दिक्कतें आती हैं, ये सब परेशानियां आती हैं, समझ रहे हो जी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी हमें गणनाएं करनी होती है। व्यापक अगर हम बात करें कुंडली की या विशेषकर ग्रहों की, तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, आई थिंक। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि ज्योतिष तमाम घटनाओं पर आधारित है। ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड और एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है, और अगर किसी को वो साइंस अच्छे से कैलकुलेट करनी आती है तो 90 to 95% गणनाओं की आराम से भविष्यवाणी की जा सकती है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है जी। आपने रौद्र आगे हम नहीं बता पा रहे हैं, रौद्र के बाद क्या बोला आपने? हाँ, रौद्र संवत्सर का आपने बात की, तो उसमें किसी को फायदा भी तो होगा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो, जैसे कई लोग मंगली हो गए या फिर तो कह चुका हूं, भारत की मंगल की महादशा चल रही है। जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एआई से जुड़े लोग हैं, कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि भारत मंगल की महादशा में, मैंने काफी समय पहले कह दिया था कि जैसे मंगल की महादशा भारत की आएगी, वैसे ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है होनी शुरू हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप देखो भी कहाँ मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लग रहे हैं। अभी नोएडा में एक प्लांट लगा किसी चिप का, लखनऊ में ब्रह्मोस का एक प्लांट आपने देखा अभी कुछ समय पहले लगा है। और मैं आज ही आपके चैनल पर ये कह करके जा रहा हूँ, जो मैं भविष्यवाणी पहले भी कई चैनल पर कर चुका हूँ, कि मंगल की महादशा में भारत कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा मैन्युफैक्चरिंग में। और एक भविष्यवाणी मैं आज आपके चैनल पर करके जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों में डॉलर का रेट आप नीचे आते हुए देखेंगे। एक और भविष्यवाणी में आपके
चैनल पे करके जा रहा हूँ आज से बहुत समय बाद की। 2032 के बाद भारत की महादशा शुरू हो रही है राहु की उस महादशा के अंदर भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल, ये तो हर एक भारतवासी के लिए बहुत खुशी की बात होगी अंकित जी। बिल्कुल। और आखिरी सवाल हमारा रहेगा आपसे कि जैसे आपने जो भविष्यवाणी की आगे के लिए, अगर इसमें किसी को हानि हो रही है तो क्या उसके बचाव के लिए कोई मूल मंत्र है या फिर काल को टाला नहीं जा सकता? हाँ, होए वही जो राम रच रखा, जो प्रभु ने रच दिया उसको कोई टाल नहीं सकता, ये सत्य है। कोई भी ज्योतिष अगर ये कहता है कि मैं किसी का भाग्य पलट दूंगा तो वो सिर्फ मैं नहीं मानता, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन जब आप अपनी कुंडली लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह दशाओं की जो गणनाएं होती हैं उसके हिसाब से अगर भगवान की भक्ति से संबंधित कोई उपाय बताए जाए तो उनमें कुछ कमी जरूर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं और आप आए कि मेरे पास नौकरी नहीं है, कब तक नौकरी का मुझे योग बन रहा है कुंडली में, और मैंने देख करके आपको बता दिया कि अगले 3 महीने में आपके पास लगभग नौकरी होगी, भी 1 महीने का समय अच्छा नहीं है। अब देखिए वहां 2 चीजें आती हैं। आप प्रयास करेंगे तो नौकरी 100% मिल जाएगी उस समय पर, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करते और आप घर पे बैठ जाते तो कोई ऑफर लेटर लेकर के आपके घर नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष और कर्म दोनों साथ चलते हैं। 50% हमारे ग्रह नक्षत्र, 50% हमारे कर्म, दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो आप अच्छे किसी ज्योतिष के पास जाइए, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, निश्चित रूप से आपको समाधान भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं एक आमूलचूल परिवर्तन कर दूंगा आपके भाग्य में या मैं चुटकी बजा के आपका भाग्य बदल दूंगा, तो ये बिल्कुल कोई ज्योतिष का इससे संबंध नहीं है, ये आई थिंक बेकार की बात। अच्छा अंकित जी, थोड़ा सा एक सवाल रहेगा आपसे, क्या अजीत पवार की आपने वो डेट ऑफ बर्थ निकाल कर कुछ देखा या फिर मैं एक बार डेट ऑफ बर्थ? कीजिए, मेरे पास अजीत पवार जी की कुंडली अवेलेबल नहीं है और मैं शायद अब देखना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, बिल्कुल अंदर से बहुत दुखी हूँ, तो मैं उनकी कुंडली अब देखना भी नहीं चाहूंगा। सत्य तो यही है, लेकिन हाँ बाकी गणनाएं हम एज इट इज जो हमारा कार्य है वो करते रहेंगे। हाँ। और फिर से आपके चैनल पर ऐसे ही लोगों को जी उनके बचाव के लिए कुछ ना कुछ हम कहते रहेंगे। प्रभु सबकी रक्षा करें, सब सुखी रहें, सब खुशी रहें। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। तो ये अंकित जी थे। आपके दावे और यह दुखद घटना निश्चित रूप से एक तर्क और विश्वास के बीच एक नई बहस छेड़ते हैं। विज्ञान अपनी जगह है और प्राचीन विद्या अपनी, लेकिन जब ऐसी भविष्यवाणियां सच होती हैं तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। अजीत पवार जी का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। हमसे बात करने के लिए, अपनी गणना साझा करने के लिए अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत